हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बला के कुछ धन। भाई बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में पूछा गया है। और है किसका? तो ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का आपका मैथ का पेपर फर्स्ट जो यहाँ पर मेजर वाले बच्चे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही बिंदास तरीके से। बला के कुछ गुण धर्म, एक ये आपका इस प्रकार से आएंगे। कुछ धर्म कौन से भाई? ये है, हमको इन सबको प्रूव करना है कि इस प्रकार ये आते हैं कि नहीं आते, इस प्रकार आते कैसे वो प्रूव करके बताना है। तो हमको दिया प्रतीकों की सरलता के लिए हम डॉट में बिंदु को छोड़कर गुणनखंड के केवल ए बी लिखेंगे, मतलब सरल हमारे लिए सरल हो। ठीक है, फर्स्ट प्रमेय फर्स्ट हमको सिद्ध करना है सभी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अचर बिलोंग टू आर के लिए यदि आर योज्य तत्समक का बला हो तो, बला है हो तो ये आपको दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव। क्या दे रखा है? ए जीरो इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो होता है फर्स्ट। दूसरा ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी होता है, ये हमको सिद्ध करना है। माइनस ए माइनस बी बराबर ए बी होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ए बी माइनस सी ए बी माइनस ए सी होता है, ये सिद्ध करना है। बी माइनस सी इंटू ए बी ए माइनस सी होता है, ये हमको छोटी छोटी चीजें सिद्ध करनी है। बहुत ये हमको पता है, ये बहुत ही सरल है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सिद्ध करके आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग बीएससी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त है। ठीक है, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। पढ़ती सबसे पहले हम लोग डालेंगे, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट हम चूंकि लिखेंगे जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ये हमको पता होना चाहिए। जीरो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब हम लोग लिखेंगे ए जीरो। देखिए हमको देना क्या है, ये हमको सिद्ध करना है ए जीरो इक्वल टू जीरो। ए जीरो, ठीक है, हम लोग सब क्या करें, सबसे पहले इसको सिद्ध करें फिर इसको सिद्ध करें तो जीरो आ जाएगा। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है। ये तो आपका फर्स्ट जीरो वाला सिद्ध होगा। दूसरा ए जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए जीरो प्लस ए जीरो। वितरण नियम से आपको पता है किस प्रकार से वितरण नियम होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, तब योज्य समूह आर प्लस के लिए निरसन नियम से इस समीकरण का अभिप्राय है कि ए जीरो इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार जीरो ए, ठीक है, ए पहले था जीरो बाद में, यहाँ पर जीरो पहले है ए बाद में। जीरो जीरो प्लस ए, जीरो ए प्लस जीरो ए, जीरो ए इक्वल टू जीरो। मतलब कि आपका ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों चीज को हमने प्रूफ किया और यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला का हमको ऐसे ही करके एक एक को प्रूव करना है। सेकेंड वाला हम लोग करेंगे परिभाषा से। माइनस ए बी एक ऐसा अवयव है कि जैसे ए बी में जोड़ें तो जीरो प्राप्त होता है, अतः ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी को दिखाने के लिए हमें यह दिखाना है कि ए माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, बंटन के नियम से ए माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो होता है आपको। ठीक है, बंटन का नियम है। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए बी इक्वल टू जीरो की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी। देखिए ए माइनस बी, समीकरण एक से ए माइनस, देखिए बी से बी जाएगा आपका जीरो हो जाएगा और ए में मल्टीप्लाई होकर जीरो, ए जीरो हो गया आपका। ठीक है, समीकरण एक में हमने ए जीरो का मान देखा था, कितना था हमारा जीरो, तो ये जीरो आ गया। इसी प्रकार माइनस ए बी इक्वल टू प्लस ए बी, हमने ए को अलग कर लिया, कॉमन ले लिया, बी को कॉमन निकाला, ये आपका जीरो आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपका ये सिंपल यहाँ पर प्रूफ क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी, हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, आपका सेकंड नंबर का भी प्रूफ हो गया। थर्ड का हम लोग देखेंगे। हम देखते हैं कि है बड़ा पर बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब समझने में समझ लिया तो आपको बिल्कुल चुटकी में हल कर देंगे। हम देखते हैं कि माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए कोष्टक में बी। ठीक है, ये माइनस बी माइनस माइनस आपका यहाँ पर माइनस एक बाहर निकला और ये ए बी, इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस ए बी हो गया। समीकरण दो से हम लोग देखेंगे किसका हमको मान दिया है, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। किसी समूह में एक्स माइनस की घात माइनस वन की घात माइनस वन इक्वल टू एक्स, यह इसका परिणाम है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो माइनस ए बी इक्वल टू ए बी होगा। देखिए दोनों आपका माइनस माइनस कैंसिल होकर वो हो जाता है, इस प्रकार यहाँ पर ए बी आ गया, प्रूफ दैट ये भी होगा। ठीक है, चौथे नंबर का हम लोग देखेंगे ए बी माइनस सी ए बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर हम लोग ये माइनस, इसको अगर हम लोग यहाँ पर प्लस लिख के माइनस लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिखा। ठीक है, बंटन नियम से हम लोगों ने इन दोनों को कॉमन गुणा करके इनको अलग कर लिया, तो ए बी प्लस ए माइनस सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए बी हो गया, ये आपका ए माइनस सी हो गया, ये ए बी ए माइनस सी, तो आपका क्या हो गया, ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए माइनस सी, ये आपका प्रूफ हो गया। और इसी के जैसा जस्ट बिल्कुल कैसा करना है आपको, पांचवें नंबर का भी सोल्व करना है। क्या हमको दिया, बी माइनस सी बराबर ए, तो बी माइनस सी बराबर ए इंटू हो जाएगा। बी का आपको बंटन नियम से दोनों को हमने इंटू किया, बी ए प्लस माइनस सी ए हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो बी ए माइनस सी हो गया। प्रूफ क्या करना है, तो बी माइनस सी ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए, प्रूफ हो गया।
तो यहाँ पर हमने प्रमेय फर्स्ट कर ली, ठीक प्रूफ। आपको जितना दिया पेपर उतने करना है, शायद इसी में अंदर आपको प्रमेय 2 भी आ जाए। प्रमेय 2 क्या कहती है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी प्रमेय 5 है, ठीक है, 5 को हमको सिद्ध करना है। प्रमेय 2 क्या कहती है हमारी, इसी क्वेश्चन की है ये प्रमेय। यदि r तस्मक की अवलय हो तो यहाँ इकाई हमको क्या दी है, एक ही केवल गुणात्मक तस्मक, ये हमको प्रूव करना है। उत्पत्ति मान लेते हैं, मान लो वलय r में एक और एक डैश दोनों गुणात्मक तस्मक है। यह सिद्ध करने के लिए तस्मक अद्वितीय है, हम नियम किया करते हैं। एक को तस्मक मानकर 1 डैश 1 इक्वल टू 1 डैश हो जाएगा, 1 डैश इक्वल टू 1 डैश, ठीक है। पुनः 1 डैश को तस्मक 1 डैश इक्वल टू 1। तुलना से स्पष्ट है कि 1 इक्वल टू 1 डैश। प्रूव क्या करना था, एक डैश के बराबर होता है, 1 इक्वल टू 1 डैश होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, सेकेंड प्रमेय हमारी प्रूफ हो गई। इसके बाद हमको करना है थर्ड प्रमेय प्रूव करना है, इसी में है ये। शायद ऐसा आ जाए आपको, यदि एक तस्मक का r वलय हो तो -1 a इक्वल टू a, माइनस से समीकरण सभी a बिलोंग टू r, a r में बिलोंग करता है, -1 इक्वल टू 1 होता है। छोटी छोटी चीजें ये जो हमको पता ही, लेकिन प्रूव करके बताना है। उत्पत्ति सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 1 r में तस्मक अवयव, ठीक है भाई, तस्मक का कोई दिक्कत नहीं है, दे रखा है तस्मक है, तो a प्लस -1a हम ये लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1a प्लस -1a, ठीक है। 1 को हमने कॉमन लिया तो 1 -1 इक्वल टू बंटन नियम से हम लोग लिख सकते हैं। आपका ये क्या हो गया, 0 a इक्वल टू 0 आ गए। इसी समीकरण स्पष्ट है कि -a का योज्य प्रतिलोम है, तदनुसार -0 है, तो ये हमको यहाँ पर योज्य प्रतिलोम हो गया, ठीक है। ये छोटी लाइन लिखकर हम लोग प्रूव कर सकते हैं, -1a इक्वल टू -a, प्रूव दैट। अगला छोटा सा है, a -1 मानकर 1 से, ठीक है, 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 और 1, -1 क्या होते हैं, माइनस, दोनों आपके -1 हो जाएंगे, माइनस आप कैंसिल होकर 1 आएगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपकी प्रमेय जो आपका ये था, ठीक है, जो आपका मेन क्वेश्चन क्या था आपका, वलय के कुछ गुणधर्म। तो प्रमेय फर्स्ट है, इसमें प्रमेय सेकेंड है, यहाँ पर देखिए प्रमेय सेकेंड है, और प्रमेय आपकी थर्ड है, मतलब 3 प्रमेय हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। हमने बहुत ही सरल तरीके से बताया, IMP क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये लास्ट यूनिट आपका वलय से आया हुआ है, ठीक है। वलय के कुछ गुणधर्म जो कि हमारे किससे है, ये आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग, ठीक है, रिंग से आया हुआ, रिंग मतलब वलय आपका, जिससे ये आया हुआ क्वेश्चन IMP है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दें भाई, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।